पश्चिमी राजस्थान, हमारे राजस्थान का रेगिस्तान। हमेशा से इस इलाके में सिंचाई का एक ही स्रोत था, बारिश। 1958 में राजस्थान के इस क्षेत्र को मिली एक नई जीवन धारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। करीब 600 किलोमीटर लंबी इस परियोजना ने रेतीले राजस्थान की तस्वीर पूरी तरह बदल डाली। राजस्थान के 10 जिलों में करीब 1.25 करोड़ लोगों को इससे पीने का पानी मिलने लगा। करीब 16 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जाने लगी। लेकिन धीरे धीरे इस नहर पर वक्त और लापरवाही के जख्म पड़ना शुरू हो गए। नहर के शुरुआती छोर हरीके बैराज के गेट और पियर कमजोर पड़ने लगे। इन दरवाजों के गलने से हर साल बहुत सारा पानी बहकर पाकिस्तान जाने लगा। इससे बैराज के टूटने का खतरा बढ़ गया। हरियाणा में भी ये नहर कमजोर पड़ने लग गई। लोहागढ़ बैराज से थोड़ी ही दूर नहर में पानी के अंदर 21 फुट गहरा एक खाईनुमा गड्ढा बन गया, इतना बड़ा कि एक फुटबॉल का पूरा मैदान इसमें समा जाए। राजस्थान में भी कई जगह नहर से पानी का रिसाव तेजी से शुरू हो गया। देखते ही देखते फसलें चौपट होने लगीं। लोग अपनी जमीनें घर-बार छोड़ जाने पर मजबूर हो गए। कभी जीवन देने वाली नहर कई गांव की बर्बादी का कारण बन गई। गांव में आज से 20 वर्ष हो गए लगभग जमीन के अंदर से वाटर लेवल ऊपर आ गया था। 3-3 फुट पानी जमीन के अंदर से बाहर निकल गया था खेतों के अंदर। हमारे को इतनी दिक्कत हो गई थी कि सुबह शाम की रोटी नहीं बन रही थी। इसलिए हमारे को दूसरी जगह दिहाड़ी करके टाइम पास करना पड़ता था। उस वजह से गांव वाले गांव छोड़ के बाहर मजदूरी के लिए जाने के लिए मजबूर हो गए थे। गांव पूरा खाली हो गया था। राजस्थान सरकार ने कई दशकों से चली आ रही इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए 3,300 करोड़ रुपयों की लागत से एक परियोजना पर काम शुरू किया। हरीके बैराज के गेट बदले गए। शॉर्ट क्रेटिंग से पियर की मरम्मत की गई, जिससे बहकर पाकिस्तान जाने वाला पानी रुक गया। हरियाणा में नहर की रीलाइनिंग शुरू की गई। लोहागढ़ के नजदीक बने गड्ढे को भरने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। जर्जर हो चुकी नहरों को नए सिरे से पक्का किया गया, जिससे नहर के अंतिम छोर तक के इलाकों में भी पानी पहुंचने लगा। इससे सेम यानी पानी के रिसाव की समस्या पर काबू पा लिया गया। इन सभी कामों से गांव में फिर से रौनक लौट आई। किसान फिर से अपने खेतों की ओर लौटने लगे। रीलाइनिंग होने के बाद में जैसे जैसे वाटर लेवल डाउन गया, सीपेज बंद हो गई। जैसे जैसे वाटर लेवल डाउन जा रहा है, वैसे वैसे गांव में आबादी वापस बहाल हो रही है कि खेत में दाने होने लग गए हैं। लगभग 2 साल से हमारे खेत में अच्छी पैदावार हो रही है। परियोजना के दूसरे चरण से निकलने वाली लिफ्ट नहरों से किसान अपने खेतों के एक छोटे भाग में ही खेती कर पाते थे। इसमें सुधार के लिए प्रेशर इरिगेशन पर आधारित सिंचाई व्यवस्था चालू की गई। लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तेजी से काम शुरू किया गया। इस व्यवस्था को अपनाने से किसान पहले से 2 गुने से ज्यादा क्षेत्र में खेती कर सकेंगे। दशकों पुरानी इन समस्याओं पर राजस्थान सरकार ने अपने ठोस कदम और फैसलों से पिछले 2 ही सालों में काबू पाकर इस नहर को फिर से जीवनदायिनी बना दिया है।